Good morning students, welcome to online classes conducted by Sanjay School and College. Class 5 subject math second assessment ठीक chapter number 3 fraction ठीक fraction क्या होता है ठीक a fraction is the equal part of the whole number. कोई भी whole आपके पास जैसे मान लीजिए फिगर है ठीक ये एक सर्किल है ठीक तो ये पूरा एक होल हुआ ठीक अब इसके अगर हम पार्ट कर रहे हैं जैसे ये पार्ट कर दिया ठीक अब इसके कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4 पार्ट ठीक तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर एक पार्ट को हम शेडेड कर दें तो इसको लिख सकते हैं 1/4 मतलब जितने जिस पार्ट को शेडेड किया है जिस पार्ट को हम पूछ रहे हैं वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और बाकी टोटल नंबर ऑफ उसके जितने भी पार्ट होंगे वो नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा ठीक जैसे इस फिगर में देखिए एक सर्किल है अब इसके में दो पार्ट अलग है ठीक तो न्यूमरेटर में हो गया 2 ठीक और कितने पार्ट हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2/8 ठीक तो इसको 2/8 भी बोलेंगे या 2/8 भी बोलेंगे ठीक A fraction is the written as in numerator and denominator जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं ठीक fraction with the numerator as the 1 जिस अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर 1 है ठीक आर कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन ठीक फॉर एग्जांपल जैसे 1/6 इसका न्यूमरेटर क्या है 1 है ठीक तो इसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन ठीक इसी तरह 1/10 ठीक तो ये भी यूनिट फ्रैक्शन है अगर 1/100 भी लिख सकते हैं ठीक है मतलब अगर न्यूमरेटर आपका 1 है ठीक है डिनोमिनेटर से नहीं मतलब अगर न्यूमरेटर 1 है तो आप उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन ठीक fraction with the numerator less than the denominator अगर आपका न्यूमरेटर ठीक न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है ठीक तो इस कॉर्ड लिख दीजिएगा कॉर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 1/2 3/4 ठीक 5/8 मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए ठीक न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक नेक्स्ट है फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 3/2 7/3 11/2 तो यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर ग्रेटर हो रहा है और डिनोमिनेटर छोटे हो रहे हैं ठीक तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक और इतने ही पॉइंट आप जब मैथ की कॉपी पे पेज फोल्ड करके सेकंड असेसमेंट डाल के चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन डाल के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ तक आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ठीक ओके अब आइए अब सबसे पहले हम लोग ग्रुप एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले बुक में वर्क करेंगे उसके बाद देन कॉपी में ठीक तो आपका पेज नंबर 47 लेट प्रैक्टिस ये देखिए पेज है ठीक है इस पे कुछ फिगर्स बनी हुई हैं इनको हम पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द मिक्स्ड नंबर पे लिखना है फर्स्ट वाले में आपके ग्लासेस बने हुए हैं 1 2 3 4 ठीक 3 फुल ग्लास हैं आपके और एक हाफ है तो उसको क्या लिखेंगे फर्स्ट ए में क्वेश्चन कोई भी राइट हम नहीं करेगा केवल आप यहाँ पे डालेंगे ठीक पहले इसको ले ठीक एक्सरसाइज 1 ठीक क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ठीक तो आंसर हो जाएगा 3/2 तीन पूरे ग्लास हैं फुल हैं और एक हाफ ग्लास है तो ये 3 फुल हो गए और एक हाफ के लिए 1/2 ठीक इसी तरह सेकंड पार्ट बी आपके पास देखिए पिज्जा बने हुए हैं ठीक एक फुल पिज्जा है और दूसरे वाले पार्ट में ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में है ठीक तो एक फुल हो गया एक तो आपका फुल पिज्जा हो गया और उसमें कुछ पार्ट दूसरे वाले पार्ट में कुछ पिज्जा नहीं है तो कितने पार्ट में पिज्जा नहीं है 3 पार्ट में तो कितने पार्ट में है 1 2 3 4 5 तो 5/8 1 होल 5/8 ठीक जो ये वाला 1 है जो बीच में रहेगा ठीक
ये 5 न्यूमरेटर ऊपर और 8 नीचे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी, चॉकलेट बनी हुई है, ठीक, और एक चॉकलेट में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। एक फुल चॉकलेट है और दूसरी है 7/8, एक पार्ट इसमें नहीं है, ठीक, तो 1 होल 7/8। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शेडेड पार्ट एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द मिक्स नंबर, ठीक। तो आपको दो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में दो चीज लिखनी है, ठीक। एक आपको तो प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, दूसरा मिक्स फ्रैक्शन भी लिखना है, ठीक। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कितना हो गया आपके पास? यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक, 1 होल कितने हैं? पहले प्रॉपर फ्रैक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट पूरे कलर्ड हैं, तो 9 टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 9/12, ठीक। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? 1 होल पूरा कितने पार्ट इसमें कलर्ड हैं? 1 2 3 3/6, ठीक। इसी तरह आपको बी पार्ट, सी और डी करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following fraction represent the whole? यहाँ पे आपके कुछ नंबर्स ये हैं, इसमें कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ए पार्ट 1/5, बी 3/7, सी 6/6, डी है 7/8, ई 9/8, F 11/11, G है 2/13 और H है क्वेश्चन 14/15। इतने पार्ट दिए हमने। Which of the following fraction represent the whole? कौन whole को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इसमें है 1/5, तो एक मतलब जो पूरा जो फिगर है उसके 5 पार्ट में एक पार्ट को कंसीडर करा जा रहा है। इसमें 3/7, 6/6, अगर 6 से 6 को कैंसिल करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका होल पार्ट है, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक। एक पार्ट ये हो गया, उसके बाद दूसरा पार्ट 11/11, ये दो पार्ट हैं जो आपको होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दो को आप अपने बुक में टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू द मिक्स्ड नंबर, ठीक। 4 का ए पार्ट 4/3, ठीक, इसको आपको मिक्स नंबर में लिखना है, तो उसके लिए क्या करें, आप यहाँ पे डिवाइड करें, 3 रफ पेपर में अपने 3/4 डिवाइड करो, 3 × 3, ठीक, बचा कितना 1, ठीक। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ठीक। ये जो कोटिएंट है उसको यहाँ पर बीचों बीच में, ठीक, 1, ठीक, रिमाइंडर आपको ऊपर जाएगा, ठीक, ये वाला 1 और 3 जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक। तो 1 होल 1/4 और 1/3, 1 होल 1/3। इसी तरह इसका बी पार्ट 5/2, ठीक, डिवाइड करो, 2 2 4, ठीक, 1 बचा, ठीक। तो आपके कोटिएंट में क्या आएगा, ये वाला 2 बीच में, ठीक, जो रिमाइंडर है ये ऊपर अपॉन और ये डिनोमिनेटर में 2 होल 1/2। ऐसे ही इसके बाकी जितने रिमेनिंग पार्ट है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, convert the given mixed number into the improper fraction। improper fraction में आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर ए 3 होल
1/3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे करते हैं, 3 3 यहाँ से इसकी पहले टेबल बिगड़े 3 3 9 और फिर जब 9 आ जाए तो उसमें 1 प्लस करिए। ठीक, 9 और 1 10/3। ठीक, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आंसर आए उसमें ये नंबर जो ऊपर न्यूमरेटर में उसको ऐड करना है। ठीक, इसी तरह बी पार्ट 4 होल 1/2 तो 2 4 जा 8 और 1 9 9/2। ऐसे इनको आपको चेंज करना है। अब आ जाइए पेज नंबर 49। Write the equivalent of each of the given fraction a 4/7। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो आप ये सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई है, आप जो दूसरा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी करिए 2 से नीचे भी। 4 × 2 और 7 × 2। ठीक, तो 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। ठीक, इसी तरह इसका बी पार्ट 16/24। ठीक, तो 16 × 2। ठीक, और 24 × 2 तो 16 2 जा 32। ठीक, 24 2 जा 48। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इसी में पेज नंबर 49 में नीचे भी दिया हुआ है, चेक द गिवन फ्रैक्शन आर द इक्विवेलेंट। ठीक, इसी ये सब पेज नंबर 49 सबसे ऊपर है और पेज नंबर 49 में सबसे नीचे। a 1/5 and 6/30। ठीक, कह रहा है कि ये दोनों जो फ्रैक्शन दिए हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये तो 1/5 अभी किसी टेबल से नहीं डिवाइड होंगे, यहाँ पे 6/30 है, तो क्या ये किसी नंबर टेबल से डिवाइड होंगे? हाँ, इससे 6 है, तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। तो इधर क्या आ गया 1/5। तो ये 1/5 हो गया इधर वाला, इधर एंड ये भी कितना हो गया 1/5। ठीक, तो आप इसके आंसर में जो वहां पे ब्लैंक किया है वहां पे लिखेंगे यस। इसको आप रफ कॉपी पे करेंगे। ठीक, इतना इसको वहां पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपनी बुक पे केवल यस आंसर फिल करेंगे। ठीक, इसी तरह इसका बी पार्ट देखिए 6/7 एंड 7/8। ठीक, 6/7 ये किसी नंबर टेबल में डिवाइड है, 6 की खुद की टेबल होती है और 7 की होती है। 6 2 और 3 में जरूर आता है, लेकिन 7 और किसी टेबल में नहीं आता है, केवल 8 सेल की टेबल में आता है। इसी तरह यहाँ पर है 7 की टेबल में आएगा, 8 2 4 है ना, और 8 की टेबल में आएगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, इसके आंसर में नो लिख देंगे, क्योंकि ये इधर के ना इधर का नंबर ना इधर का नंबर आपस में डिवाइड होंगे। ठीक, अब आइए एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 50 पे। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 50। Fill in the blank box with the correct number to make the fraction is the equivalent. ठीक, फर्स्ट का A 4/6 इक्वल टू 18। यहाँ पर वो नंबर दूसरा फिट करना है। ठीक, चले देखें, यहाँ पे लिखा है 4/6, यहाँ पर लिखा है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ पे 18। तो इसको 6 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 18 हो गया होगा 3 से, है ना, 6 3 जा 18। तो इस 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12। इस बॉक्स को कितना जाएगा 12। ठीक, इसी तरह इसका बी पार्ट 3/8 इक्वल टू 15/box। ठीक, इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा कि यहाँ पे आंसर 15 आ रहा है 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 5 का 40, यहाँ पे लिख दीजिए 40। ठीक, ऐसा ही आपके मुझे जितने पार्ट हैं वो आपको सॉल्व करना है।
राइट द थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ये जो कॉपी वर्क कराएंगे तो कराएंगे 3 भी कॉपी वर्क में होगा 4 5। चलिए इतना बुक वर्क में करिएगा।